वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 पार्ट बी। लेक्चर 22 पार्ट ए को हमने बीच में छोड़ दिया था। मॉड्यूल 1 पढ़ के इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल 2 है लीप ईयर और हाउ टू चेक इफ अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। इसको दो तरीके से हम बांट सकते हैं। अगर आपका ईयर लाइक 2100, 1900, 2000, 2400, 2700 करके कुछ है लास्ट में। इसमें मैंडेटरी कंडीशन है कि लास्ट में ज़ीरो होने चाहिए। इसको चेक करने का है, आप डिवाइड करिए 400 से। ये लीप ईयर नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट लीप ईयर, ये आपका 400 से डिवाइड होगा टोटली। दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज ऑल्सो अ लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। बेसिकली सबसे पहले हमको देखना है कि आखिरी में 2 जीरो हैं, उसके बाद हमको एक चीज़ और लगानी है, डिवाइड बाई 400। और सिंपली अगर कोई ईयर गिवन है जिसमें लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2014, 2004, 2034, 1998, 1991, लाइक अब इसको 14 से और लास्ट के इसमें क्या है, टोटली डिवाइड करना है। इधर लास्ट टू वर्ड्स, टू डिजिट्स और आई से। दिस इज नॉट अ लीप ईयर, this is divided by 4. Yes, this is a leap year, this is not a leap year, this is also not a leap year. 4 not a leap year, 4 2 जा 8 और 4 4 जा और 2 रिमाइंडर बचेगा। दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर। दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर लास्ट में इस फॉर्मेट में है और बाकी किसी भी फॉर्मेट में है, अगर इस फॉर्मेट में है नंबर 1 और इस फॉर्मेट में नंबर 1 है तो आप 400 से डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अगर 0 0 मौजूद है तो, अगर कुछ भी मौजूद नहीं है, 0 0 नहीं है और आपको जस्ट निकालना है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा देख लेते हैं, इसी एक एग्जाम्पल को पकड़ के देख लेते हैं। लाइक 2034, आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये परफेक्टली डिविजिबल बाई 400 होगा, तो फिर आपकी कंडीशन चेक करने के लिए बची गया 34, इसको आप 4 से डिवाइड करो। इसीलिए हम लास्ट के 2 वर्ड्स को ही 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कहीं भी। और ये डिविजिबल है 400 से। लाइक अगर आप इसको, आप कहते हैं कि चलो इसको लेते हैं, ये तो 400 से डिविजिबल नहीं होगा, 1900 प्लस 91। ये 100 से डिविजिबल तो है ना, तो बचा क्या है, 400 इज वॉट, 400 इज 4 इंटू 100। फिर 4 से हम इसको चेक करेंगे और इसका मतलब है कि हम टोटली 4 इंटू 100 मीन्स टोटली तो हम 400 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक रूल है, ये हमारा मॉडिफाइड है कि डिवाइड बाई 4 करना है लास्ट के 2 डिजिट्स को, क्योंकि बचे हुए डिजिट्स तो हमारे 100 से डिवाइड हो ही जाएंगे। अब आप लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो वो तो 4 से डिवाइड होंगे, तो आपको पूरे को 400 से चेक करना है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव बर्थडेज इज, कितना हो सकता है मैक्सिमम गैप, कितना हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लीप ईयर जरूरी नहीं है कि 4 ईयर के गैप पे ही आए, 8 ईयर का गैप भी पॉसिबल है एक लीप ईयर के लिए, 2 लीप ईयर के बीच में। लाइक ईयर 1896, 97, 98, 99, then 1900, 01, 02, 03 एंड 04। एक सिचुएशन हम ये लेते हैं, अब इसमें से हम चेक करते हैं 96 लास्ट 2 डिजिट हमको चेक करने हैं, तो हो रहा है एक लीप ईयर है, दिस इज अ लीप ईयर। अब मैंने शुरू किया 2 डिजिट इसीलिए नहीं लिखे, हमको लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं क्योंकि लास्ट में 0 0 नहीं है। दिस इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर,
दिस ऑल्सो डोंट डिवाइड बाई 4, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसको आपको 400 से डिवाइड करना था और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। 1900 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर, और फिर ये तो लीप ईयर है ही, 0203 दिस इज अ लीप ईयर। तो ये कितना गैप हुआ, ये जो गैप निकल के आया है 1896 से और 1904, 8 ईयर का गैप निकल के आया। ऐसा ही सेम केस हम अगर लेना चाहें तो 2096 से ले सकते हैं, 97, 98, 99, 2100 एंड फिर 01, 0T, 03, 04। सो सेम केस अगर हम लेते हैं 96 400 से सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है, दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। अब बचा 2100, ये कंप्लीट टर्म 400 से डिवाइड नहीं होगा। 400 से क्यों चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट 0 है, ये डिवाइड नहीं होगा, नॉट अ लीप ईयर। तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे भी कितना हुआ, 8 ईयर्स का गैप निकल के आया। अब ये जो बात है 8 ईयर्स का गैप नॉर्मल क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम जो है हम जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, और हमारा 1996 का जो गैप था 97, 98, 99, 2000, ये जो ईयर 2000 था या 2000 जो ईयर था, ये 400 से डिवाइड होता है परफेक्टली, ये एक लीप ईयर था। तो हम जिस सेंचुरी डेकेड में जी रहे हैं, मतलब 1990s वाला डेकेड, उसके बाद ये 2000 वाला डेकेड, इसके बीच में 4 ईयर के गैप में, एवरी 4 ईयर के गैप में लीप ईयर आ रहा है। उसके बाद तो आएगा ही 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, तो ये चीज़ है। बट ये चीज़ अगर आप 1900 अज्यूम किया, जैसे कि हमने 1900 अज्यूम किया, 2100 अज्यूम किया, 2200 अज्यूम कर लो, आप 2300 कर लो, और आप 1800 कर लो, 1700 कर लो, 1900, 2100, मतलब हर फोर्थ सेंचुरी में ऐसा होता है कि जैसे 2000 है, 2000 है, और 2400 आएगा, या 1600 था, 2800 आएगा। सो ये जो सेंचुरीज होंगी जहाँ ये शुरू होती हैं, वहाँ पे लीप ईयर एवरी 4 ईयर के गैप में होगा। वरना ये जो नंबर्स हैं 1700, 1800, 1900, 2200, 2100, 2300, यहाँ पे गैप हो जाता है, मतलब 8 ईयर का मैक्सिमम गैप। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको आप पीछे जाके देख सकते हैं, मॉड्यूल 3 सेम कैलेंडर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कैलेंडर फॉर ईयर 2001 विल बी सेम इन, मतलब कि एक ईयर है 2001, और ऐसा उसके बाद कौन सा ईयर आएगा, मतलब सेम कैलेंडर की जनवरी 1 जिस दिन पड़ रहा है 2001 में, तो जो भी ईयर आएगा आंसर में उसमें भी जनवरी 1 उसी दिन पड़ेगा, तो टोटल कैलेंडर सेम है। तो इसको निकालने की एक ट्रिक बोलिए या फॉर्मूला कुछ भी बोलिए, जो है वो कहता है कि आप पहले तो कैलेंडर को चेक करिए कि वो नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर है। इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर्स को लिख दीजिए, और सबसे मेन बात है, आपको नंबर ऑफ ऑड डेज की मदद से इसको सॉल्व कर पाएंगे आप। नंबर ऑफ ऑड डेज, लाइक नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हमने निकाला था 365, 7, 52 वीक्स होते हैं, 1 ऑड डे, तो अगर आप भूल गए तो निकाल दिया, 1 ऑड डे, नॉन लीप ईयर 1 ऑड डे, नॉन लीप ईयर 1 ऑड डे, लीप ईयर 2 ऑड डेज, एंड नेक्स्ट 2005, 2006, 2007, and so on. So this all non-leap year. This is also a non-leap year. फर्दर सॉल्व करेंगे 1, 1 एंड 1। अब मेन बात आती है कि हमें रुकना कहाँ है। ये तो हमने काउंटिंग इतनी कर ली, बट वेयर वी हैव टू स्टॉप, वेयर वी हैव टू स्टॉप। ओके, सो काउंट, पहले क्या करना है आपको, स्टेट, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, स्टेट द नंबर ऑफ ऑड डेज, और काउंट मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन डेट ईयर, ऑड डेज इन डेट ईयर, पहली चीज।
एंड अपकमिंग ईयर्स में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज आपने निकाले अपकमिंग ईयर्स, ये चीज करी आपने। एंड देन उसके बाद आप क्या करिए कि काउंट कर लीजिए, काउंट और ऐड एंड मेक 7। 7 मीन्स अ वीक, 7 जहां बन जाएगा उस वहां पे ऑड डेज हो जाएंगे 0। 7 मीन्स एक वीक का मतलब ऑड डेज 0, तो आप काउंट करिए 3 2 5 6 7, यहां तक आपका 7 बन गया, ये बिकम्स में 7। सो जो जस्ट इसके बाद वाला ईयर होगा, जो भी ईयर होगा वो हमारा सेम कैलेंडर का ईयर होगा, सेम कैलेंडर का ईयर होगा। मीन्स 2001 और 2007 सेम कैलेंडर की ईयर है। एक फॉर्मेलिटी और बचती है, नंबर 3, चेक इफ बोथ ईयर आर सेम। चेक इफ बोथ ईयर आर सेम। सेम मीन्स नॉन लीप ईयर हो या लीप ईयर हो, दोनों ये हो। तो ये डिपेंड नहीं करता, ये तो मतलब 1 2 3 4 5 6 6 ईयर के गैप में आ गया है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। इसके बाद 2018 में शायद आएगा सेम ईयर, सो गैप बढ़ सकता है। तो वो भी और एग्जाम्पल में देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि गैप क्यों बढ़ सकता है और ये चीज़ वैलिड क्यों नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसी को उठाते हैं 2007 के बाद में। देखो क्वेश्चन लिखने की फॉर्मेलिटी मैं नहीं कर रहा, आपसे पूछा गया है 13 14 15 बोल लो, 18 बोल लो, 17 बोल लो, मतलब कोई भी 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सो 2007 के बाद आपका लीप ईयर सॉरी सेम कैलेंडर कब आएगा। अब फिर से मैं वही बात बोलता हूँ कि ऐसा कोई फॉर्मूला मतलब लॉजिक नहीं है कि 6 ईयर के गैप पे ही आ जाए, जैसा पीछे हुआ था 2001 के बाद 7 में आ गया था, तो ऐसा वैलिड नहीं है। 6 ईयर का मीन्स तो 13 में आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं, राइट डाउन सारे ईयर हमने लिखे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सो नॉन लीप ईयर स्टेट कर दीजिए, नॉन सॉरी, this is a leap year, non-leap year, non-leap year, non-leap year, this is a leap year, non-leap year, non-leap year, non-leap year, this is a leap year, non-leap year, non-leap year. State the number of odd days. Non-leap year means 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1। count 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 एक साथ हो गया, तो हमें 7 बनाने का मौका ही नहीं मिला, ऑड डेज 0 नहीं हुए, तो यहाँ तक 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे आपका ये 8 प्लस 3, सो 8 प्लस 3 मीन्स 14। यहाँ पे आपका 2 वीक्स बने, 2 वीक्स बने मीन्स ऑड डेज विल बिकम 0 ईयर। ऑड डे 0 बना मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो ईयर है 2018 वो हमारा सेम कैलेंडर है। तो इस लॉजिक से ये निकल के आया। एक बार और, ओके, कोई भी ईयर लेते हैं 1990, लाइक 1990 लिया, ऑप्शंस आपको 1996 97 2005 2001 4 आपको ऑप्शन दे दिए ABCD, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ऑप्शन होंगे, आपको चेक करना है कि सेम कैलेंडर का ईयर कौन सा होगा। ये तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग गेम टाइप का बन गया है। सो 1990 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2 3 4 5 5 तक हमें गिवन है ऑप्शन, तो 5 तक बनाएंगे। अब उसके बाद स्टेट कर दीजिए नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। सो नॉन लीप ईयर, this divide by 4, so this is a leap year। non leap year, non leap year, non leap year, leap year, non leap year, non leap year, non leap year, this is a leap year, non leap year, non leap year। ये एक एक्सेप्शन है जो कि 4 सेंचुरीज बाद आता है। 1600 में आया था, 2000 में आया है, 2400 में आएगा।
अभी पीछे हमने देखा नॉन लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। सो हम नंबर ऑफ ऑड डेज लिखते हैं 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पता है नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 एंड देयर 2। अब हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 1 2 2 4 5 6 7 1 1 2 2 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा 7 पूरा जो 95 पे, तो हमारा आंसर 1996 है। बट अब यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में देने का या मतलब यूज़ करने का इस क्वेश्चन को, यही ट्रिक है कि यहाँ पे गलती होती है। आपका जो आंसर है वो 1996 नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी जस्ट 2 मिनट पहले। आपको फिर फाइनल में ये चेक भी करना है कि ये दोनों ईयर जो है वो सेम होने चाहिए। ये एक लीप ईयर है और दिस इज अ नॉन लीप ईयर। तो मतलब लॉजिकली आप सोचिए कि कैलेंडर तो सेम हो ही नहीं सकता है, पूरा कैलेंडर सेम है, बट इसमें तो 28 ही डेज है फरवरी में और इसके अंदर 29 डेज हैं, तो सेम तो हो ही नहीं सकता लॉजिकली। तो हम ये कह ही नहीं सकते। अब हम अगेन अपना शुरू करेंगे काउंटिंग, और उस काउंटिंग को इस बार हम मतलब अब 7 नहीं हो सकती तो 14 पे ले जाके रोकेंगे। सो ये हमारा 7 है, वेरी गुड, दिस इज 7 2 3 4 5 6 एंड 7। सॉरी 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आपका पूरा हो रहा है, यहाँ पे 7 पूरा हो रहा है। अगेन एक एक्सेप्शन वाली बात आ गई, दिस इज अ लीप ईयर, और फिर से वही बात आई कि भाई लीप ईयर में, ये एक लीप ईयर है, सो इसके अंदर तो 29 दिन होंगे फरवरी में, और हमारे 1990 जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें 28 है, तो कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमारा 7 7 14 बने, फिर से हम शुरू करेंगे। सो 8 9 10 11 12 13। ओके ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमने जो काउंटिंग करी है तो ये हमारा 5 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 कंप्लीट हो रहा है, 7 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ह्यूमन एरर है, हो सकती है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हमें उसके नेक्स्ट वाला लेना है। सो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 2001 होगा, और जो कि एक नॉन लीप ईयर है, तो दिस इज द करेक्ट और परफेक्ट आंसर। 2001 1990 के बाद, उसके बाद वही कैलेंडर हमारा 2001 के बाद हम काउंट करेंगे तो फिर ये 4 5 6 और 7 2008 में जाएगा। तो वो तो बात की बात है, इस क्वेश्चन में हमसे इतना पूछा था। सो यहाँ पे एक बार नहीं हुआ क्योंकि जो नेक्स्ट मतलब 7 कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट आ रहा था वो एक लीप ईयर था। अगली बार हमारा जो 7 कंप्लीट हो रहा है वो एक लीप ईयर पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट होगा वो एक नॉन लीप ईयर होगा, तो हमारा वो आंसर करेक्ट हो सकता है। तो 2001 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक ट्रिक देखते हैं जो भी हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग। लाइक हमने देखा 2001 के बाद 2007 में आया आपका ईयर, 2007 के बाद में आपका आया 2018 में, और 2018 के बाद में आपका आता है 2029 में। ओके हाँ, 29 में। एंड और हम देखें अगर 1990 के बाद में आया 2001 में, इस गैप को हम जस्टिफाई करते हैं, ये कितना है। दिस इज 6 ईयर गैप, दिस इज प्लस 11 ईयर गैप, दिस इज ऑल्सो प्लस 11, दिस इज प्लस 11। सो हमें ये समझ में आया कि हमारा जो गैप है वो 6 ईयर और इधर 11 ईयर, ये दो है। बट इनमें इन दोनों में से क्या होगा, अब यही चीज़ हमको देखनी है कि ये दो गैप हैं, बट डेफिनेट इनमें से क्या चीज़ करेक्ट होगी। सो अब आप आ जाइए, आप हर ईयर में अप्लाई कर लो, दोनों गैप आप अप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। लाइक इसमें आप +6 करोगे तो ये आपका क्या आंसर, +11 +6 +11 +6 +11। इसको करने के पहले मेन चीज़ क्या है कि आपको जस्टिफाई करना है ये ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, दिस इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर। +6 मिलिए मतलब 2007, 2007 ऑल्सो नॉन लीप ईयर, तो आपका आंसर यही करेक्ट हो गया। ओके, इसमें आप करिए 2013 इज नॉन लीप ईयर।
जस्ट यहीं पे हम देख रहे हैं 2007 में हमने दोनों ऐड किए, तो क्या हमारा होगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये लीप ईयर है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई। और पहले इसको देख लेते हैं, 1996 एंड 2001, दिस इज अ लीप ईयर, पॉसिबिलिटी कट हो गई। ये हमारा नॉन लीप ईयर है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी सही हो गई। अब ये सब तो हो गया, लेकिन बात फंसी है, तो बात फंसी है यहाँ पे। ओके, इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया हो, दिस इज नॉन लीप ईयर। तो इसको समराइज करते हैं, नॉन लीप ईयर में आपके दो केसेस, आपको +6 एंड +11 ऐड करना है, और जो भी डेफिनेट आपको आंसर लगे, मतलब नॉन लीप ईयर के लिए नॉन लीप ईयर ही आंसर होगा। अगर दोनों लीप ईयर, एक लीप ईयर है एक नॉन लीप ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो भी नॉन लीप ईयर आंसर है उसको चूज कर लेंगे लाइक दिस। अगर आपसे लीप ईयर के लिए पूछा जाए लाइक 2004, 2016, तो वहाँ पे एक जो डेफिनेट अमाउंट जो फिक्स कर रखा है वो है 28 ईयर्स के बाद में ही आपका ये आएगा, लाइक 44। सो ये है, इसको याद कर लीजिए। बाकी आप इसको +1 +2 वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करके ही ये हमारा मतलब ट्रिक निकल के आई कि +8 आपको फॉर लीप ईयर्स, लीप ईयर्स के लिए करना है। अब सारी बातें साइड में, अब हमारे पास एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट बची है वो बची है ये, कि अगर किसी लीप ईयर, सॉरी नॉन लीप ईयर में हम +6 +11 ऐड करें और आंसर दोनों ही नॉन लीप ईयर आ जाए, तो हम किसको चूज करेंगे। सो इसके अंदर एक चीज है, जब हमने इसको सॉल्व किया था 2007 को सॉल्व किया था, तो +1 और मतलब ये नंबर ऑफ ऑड डेज, और ऐसे करते गए थे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो रहा था, मान लीजिए ये हमने दिया है ऑप्शन, ठीक है, ये तो जस्ट हमें आंसर लाना है, तो इसके पहले जो है वहां तक हमें ऐड करना था। इसमें आएंगे 2 ऑड डेज, इसके पहले जितने भी ऑड डेज होंगे ये होंगे 6, ये जो डेज होंगे ये इतने होंगे 6। चलो करके देख लेते हैं, 6 7 8 9 10 11, सो 1 1 1 1 1 और 1, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी सही से लिखता हूँ मैं, 8 9 10 11 12, वन ऑड डे, ये सारे क्या है, नॉन लीप ईयर है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, ऐसा मतलब उन दोनों में से क्यों और कौन सा ही चूज करें। वन ऑड डे, वन ऑड डे, वन ऑड डे, 2 ऑड डेज, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर से मिस कर गए। ये जो ईयर है 2008, दिस इज अ लीप ईयर, तो गलती करेंगे तो तभी सीखेंगे और याद रहेगा आपको, बाद तक आप भी सॉल्व करेंगे। सो 2, सो यहाँ पे हमारा पहुँच रहा है 6 और यहाँ पे पहुँच रहा है 8। ठीक है, अब समझ में आया। तो 7 हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर यहाँ ये आपका ईयर इसलिए नहीं होगा। तो ये तो एक कॉमन बात है, मतलब साइंटिफिक बात है कि क्यों इन दोनों में से हम क्यों, और हमेशा आंसर हाइयर वाला चूज करिए, हाइयर वाला, मतलब +6 हमने किया होगा, वो ईयर नहीं बना, इसीलिए तो हम +11 पे गए हैं, इसीलिए तो हम +11 पे गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हाइयर वाला आंसर होगा। 2018 आंसर है, वो हमने देखा भी है, 2018 हमारा आंसर, ये 2018 इसके लिए आंसर था। तो ये बात हुई। अब इसकी भी ट्रिक की ट्रिक क्या है, आप ये देख लीजिए, हाँ आप ये देख लीजिए कि ये जो ईयर है, लाइक इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ अच्छे से, +6 +11, 2013 2018। अब ये जो ईयर है और ये जो ईयर है, आप मतलब कुछ नहीं, कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चूज़ करना है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई ट्रिक लॉजिक कुछ नहीं, बस मुझे इतना पता था कि +6 ऐड करते हैं, +11 ऐड करते हैं। आप इसका पीछे का ईयर देखिए, अगर वो एक लीप ईयर है, इफ इट इज़ अ लीप ईयर, तो आप इसको कट कर दीजिए, इसको मत लीजिए, और इसके पीछे का ईयर आप देखिए 2017, दिस इज ए नॉन लीप ईयर, तो ये आंसर है। तो ये एक और ट्रिक के अंदर ट्रिक है कि अगर आप दोनों वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पहली तो बात है कि हमको हाई वाला आंसर लेना है। अगर दोनों नॉन लीप ईयर आ जाते हैं, ये भी नॉन लीप ईयर आ जाता है, ये भी नॉन लीप ईयर आ जाता है,
अगर एक लीप ईयर नॉन लीप ईयर है तो हम तो निकाल लें नॉन लीप ईयर के लिए, तो वो तो फिर ऑब्वियस ही बात है, आंसर फिक्स हो गया, नॉन लीप ईयर वाला ही होगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो आप या तो जो हाई वाला है उसको चूज कर लीजिए, और वो भी अगर आपको नहीं करना है, आप क्या करिए कि जो जो जस्ट पहला वाला होगा उसके पीछे का ईयर देखिए। ये हर चीज हर जगह वैलिड होती है, ये चीज हर जगह वैलिड होती है। लाइक आप यहाँ देखिए, ये तो खैर लीप ईयर ही आ गए, और भी कोई एग्जाम्पल देख लेंगे। तो अगर 15 होता और लाइक 2011 के लिए निकालते हैं, हाँ 2011 के लिए निकालते हैं। सो 6 ऐड करिए 2015 आया, 11 ऐड करिए 2022 आया। हाँ ये दोनों नॉन लीप ईयर है, ये दोनों नॉन लीप ईयर है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, सॉरी 6 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, हमें 2009 के लिए निकालना है। ये हो गया, हाँ 2009 के लिए। तो ये तो हो गया लीप ईयर, तो यहाँ तो आंसर वैसे भी हमारा नॉन लीप ईयर आ गया, नॉन लीप ईयर के लिए। सो कई और भी ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आंसर हमेशा हाई वाला होगा। क्यों होगा वो बता दिया, आप काउंट करके देखेंगे तो होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जस्ट पीछे जो ईयर है वो एक लीप ईयर है जिसकी काउंटिंग ऑड डेज की 2 होती है, तो आपका 6 बनेगा, 6 के बाद 7 बन ही नहीं पाएगा, सीधे 8 बन जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं हम, मॉड्यूल नंबर 4 और टॉपिक नंबर 4, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी और द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, और इसका उल्टा भी, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, ये क्या होगा, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। सो एक सेंचुरी जो होती है वो हमको पता है 100 ईयर्स का स्पैन होता है, 100 ईयर्स, और एक डेकेड जो होता है वो 10 ईयर्स के इक्वल होता है। ओके, जिन लोग को नहीं पता उनके लिए, एक डेकेड 10 ईयर के इक्वल होता है। अब सेंचुरी क्या होती है, उसमें लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स होते हैं, सबको पता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, एक सेंचुरी के अंदर 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉन लीप ईयर्स होते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, देखो सारा कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑड डेज या ऑड डेज से शुरू हुआ था और वहीं से चल रहा है आगे। 24 लीप ईयर मीन्स 2 ऑड डेज, 76 में नॉन लीप ईयर 1 ऑड डे, सो दिस इज 48, 76, this will become 124 odd days, 124 odd days। अब हम थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं आपको अपना काम करने के लिए। ओके, 124 odd days, 124 odd days। सो टोटली इसको हम 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, 124, 17, 119, 5। सो 124 odd days is also equal to 5 odd days। 124 ऑड डे को आप 5 ऑड डेज भी बोल सकते हो। ऑड डेज क्या होता है कि 7 मतलब वीक्स का टाइम कंप्लीट होने के बाद कितने डेज बच रहे हैं। सो ऑड डेज हमेशा, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था सबसे पहले लेक्चर में कि 0 से 6 के बीच में ही हो सकते हैं ऑड डेज, क्योंकि 6 से बड़ा होगा तो फिर वो एक वीक बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सो 0 से 6 मीन्स 124 तो नहीं हो सकते, तो 5 ऑड डेज होंगे। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से ले आए। और ऑड डे का मतलब होता है वो शुरू कहाँ से होता है, ये एक मान लो नोटेशन है, इसको आप याद ही करना पड़ेगा कि 0 मीन संडे, अगर एक ऑड डे है तो वो जो डे होगा वो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 2 है तो ट्यूसडे, लाइक दिस। 6 पे सैटरडे आता है एंड 5 पे फ्राइडे आएगा, फ्राइडे आएगा। सो ये जो हमारा होगा लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, मतलब जो भी फर्स्ट सेंचुरी हुई होगी समय में। अभी कौन सी 21वीं 21st सेंचुरी चल रही है, अभी जो फर्स्ट सेंचुरी थी, ये मैंने रिलेट करके दिखा दिया। फर्स्ट सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा वो आपका फ्राइडे होगा, इस 5 की वजह से। ओके डन, ये आपका फ्राइडे होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट सेंचुरी था, सेकंड सेंचुरी मतलब 200 ईयर्स के लिए, फिर 300 के लिए, 300 जो ईयर्स है या थर्ड सेंचुरी थी, फिर 400 के लिए, लाइक दिस। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 200 ईयर्स मीन्स आपका एक 100 ईयर्स के स्पैन में होता है 5 ऑड डेज। ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं, फिर 200 में 10 ऑड डेज होंगे, और 10 ऑड डेज इक्विवेलेंट टू, ठीक है फिर से वही बात, 0 से 6 तक हो सकते हैं, तो 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज का मतलब है ये आपका 3, ये आपका 4, लिख देते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो 3 ऑड डेज का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका लास्ट डे होगा वो आपका क्या होगा, वेडनेसडे होगा, सेकेंड सेंचुरी या फिर 200 साल पूरे होने के बाद, लाइक दिस।
आप 3 का करेंगे तो 15 ऑड डेज, 15 ऑड डेज, क्योंकि 100 में 5 होते हैं तो 300 में 15 होंगे। ओके, 15 ऑड डेज विच इज इक्विवेलेंट टू 7 टू 14, 1 ऑड डे। 1 ऑड डे मीन्स मंडे, मंडे होगा। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है, आप अगर 400 ईयर्स का कर रहे हैं, 400 ईयर्स मतलब लाइक आपका ये जो 2000 था, 1600 था, ये चीज़ हमने पीछे भी देखी है। 1200 होगा, फिर आपका 800 होगा, फिर आपका 400 है। ये जो ईयर्स हैं 0400, ये क्या है, सारे के सारे ईयर्स ऐसे हैं जिसमें कि ये जो पर्टिकुलर ईयर 2000 है, ये एक अपने आप में एक लीप ईयर था। ये अपने आप में लीप ईयर था। ये हमने देखा क्यों, क्योंकि 4 से 400 से डिवाइड हो जाता है। ये चीज़ अगर आपने पीछे लेक्चर सही से पढ़ा है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो ईयर्स हैं ये अपने आप में लीप ईयर्स हैं, ये अपने आप में लीप ईयर्स हैं। तो यहाँ पे कितने ईयर्स होंगे, देखो 4 के हिसाब से तो कितने हो गए, ये आपके 2 के हिसाब से 10, 15, 20 ऑड डेज। बट ड्यू टू 1 लीप ईयर, मतलब एक दिन, क्योंकि 29 फरवरी का फेब्रवरी होगा इन में, एक एक्स्ट्रा होगा। या हम बेसिक से देख लेते हैं। ऊपर मैंने क्या कहा था, 24 आपके लीप ईयर्स होते हैं और 76 आपके नॉन लीप ईयर्स होते हैं। ओके, ये अपने लीप ईयर्स हैं, ये अपने नॉन लीप ईयर्स हैं। ये नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 24 इंटू 2। बट यहाँ पे एक लीप ईयर और बढ़ गया, तो इसमें क्या है 48 प्लस 2, इसमें 2 डेज और बढ़ जाएंगे, तो 50 और 76। ये 76 इंटू 1 क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो ये कितना हो गया 126 डेज हो गए। अब इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 7 से, तो आपका मैं भी गया था 119, 17 टाइम्स है, सो 119 के बाद आपका कितना बचेगा रिमाइंडर, या आप इसको पूरा 8 टाइम भी कर सकते हैं। सो 126 आपका ज़ीरो ही आ गया। ठीक है, ज़ीरो कहाँ से आया, अब ये ज़ीरो यहाँ से आया, इसको भी मैंने पर्टिकुलर अंदर जाके बता दिया कि ज़ीरो क्यों आया। क्योंकि 2 डेज और बढ़ गए थे, तो आपका जो ज़ीरो डे है वो है संडे। तो आपका जो ये डे होगा 400 ईयर के लिए, 400 ईयर के लिए जो आपका डे होगा वो आपका होगा संडे। अब यहाँ से हम क्या ट्रिक पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, आपके फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। फ्राइडे 100 कंप्लीट होने पे, 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, ये क्या होगा, दिस इज 200 ईयर्स कंप्लीट होने पे, 300 ईयर्स कंप्लीट होने पे, 400 ईयर्स कंप्लीट एंड सो ऑन। दिस इज लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, ये सेंचुरी का लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो ये चीज़ हम पकड़ सकते हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, ये हमारा फिक्स हो गया कि ये लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी होंगे। अगर ये लास्ट डे हैं तो लास्ट डे कैन नॉट बी, ये कैन बी, तो कैन नॉट बी मतलब ये जो डेज बचे आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये आपके कभी भी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं हो सकते। इसको नोट करेंगे, ये कभी भी आपके लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं हो सकते। इन्हीं 4 में से रिपीट हो के आएगा। ये लॉजिक समझ में आया। उसके बाद ये जो लीप ईयर एक्स्ट्रा वाला 400 आया, या आपका 800 आएगा, या 1600 आएगा, 1200 आएगा, और 2000 आया, जो अभी आया था हम सबने देखा 2024 आएगा। सो इसका जो डे होगा वो संडे होगा, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी वो संडे होगा। अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, इतना हमने समराइज कर लिया। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी और कैन नॉट बी। अगर हम बात करें फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, देखो फर्स्ट डे कहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी एकदम सब अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी मीन्स अगर पहली सेंचुरी आपकी 0 से 100 ईयर्स की थी, फिर 100 ईयर्स से लेके या 200 तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ खत्म हो रहा है आपका ईयर, कहाँ खत्म हो रहा है, फ्राइडे पे। सो ये जो न्यू सेंचुरी का डे कहाँ शुरू होगा, सैटरडे पे। तो फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, फिर 100 आपका 200 कहाँ पे ख़त्म हुआ, हमने देखा था फ्राइडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे पे ख़त्म हुआ। सो वेडनेसडे के बाद जो आपका 200 से 300 वाला सेंचुरी जाएगी, तो वेडनेसडे आप थर्सडे, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। 300 पे ख़त्म हुआ, 300 के बाद आपका ईयर जो है 400 आ रहा है, मंडे आ रहा है। तो ये आपका 300 से 400 पे जाएगा, तो आपका मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, लाइक दिस 400 से आप जाओगे
500 पे, 400 से 500 पे जाओगे। तो ये आपका संडे पे ख़त्म हो रहा था और ये आपका मंडे से शुरू होगा, क्योंकि संडे के बाद मंडे, ये आपका संडे पे ख़त्म हो रहा था 400, तो ये मंडे से शुरू होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला। अब यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं हम, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी, ठीक है, दो चीज, कैन बी, कैन नॉट बी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये चार बहुत अच्छे एमसीक्यूज बने, कैन बी, कैन नॉट बी। सो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी हमने देखा क्या क्या हो सकता है, फ्राइडे, इसको मैं और नीचे नोट कर देता हूँ, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ये मेन कंक्लूजन निकला इतनी बहस का, सेंचुरी कैन बी, कैन नॉट बी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, कैन नॉट बी। सो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी आपका वेडनेसडे, कैन बी क्या क्या हो सकता है, वेडनेसडे, मंडे, संडे एंड फ्राइडे। सबसे पहला आपका फ्राइडे ही था, फ्राइडे ये हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता, सैटरडे और आपका ट्यूसडे और आपका थर्सडे। अब इसी का अपोजिट, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी आपका क्या हो सकता है, तो सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड मंडे। क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आपका, आपका फ्राइडे नहीं हो सकता है, वेडनेसडे नहीं हो सकता है, संडे नहीं हो सकता है। जब ये हो गया तो ये नहीं हो सकता है। तो ये तो आपने निकाले, मतलब एक सबसे एक चीज़ आपने सॉल्व करके निकाली, उसके बाद बाकी तो सारे आपको पता चल ही गए कि क्या है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका मंडे है वो हर जगह घुसा बैठा है। फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी मंडे, फर्स्ट लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी मंडे, और कैन नॉट वाली जो लिस्ट है उसमें 3 आइटम ही है, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे। इसी के अपोजिट फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे नहीं होगा। तो ये मंडे आपका 2 जगह है, तो ये स्पेशल आप ध्यान रखेंगे, मंडे 2 जगह है, क्योंकि यहाँ पे संडे ऑलरेडी आ गया, संडे के बाद मंडे आता है। कंक्लूजन यही है।